गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को लेकर एक चौंकाने वाला बयान जारी कर साफ कर दिया है कि ओला और उबर जैसी कंपनियों को गोवा में एंट्री की इजाजत नहीं मिलेगी। ये घोषणा मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस को लागू करने के आसपास चल रही चर्चाओं और लोकल टैक्सी यूनियनों के कड़े विरोध के बीच आई है। सीएम के इस बयान ने गोवा के ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें लोकल हितों और टूरिस्ट की सुविधाओं के बीच टकराव साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 14 जून 2025 को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लोकल टैक्सी ऑपरेटरों और विधायकों के साथ हुई एक बैठक के बाद स्पष्ट किया कि मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइन का मतलब ये कतई नहीं है कि हम गोवा में ओला और उबर जैसी कंपनियों को आने की अनुमति देंगे। हमारी प्राथमिकता लोकल टैक्सी ऑपरेटरों की लाइवलीहुड की रक्षा करना है। सीएम ने आगे कहा कि गोवा सरकार एक ऐसी व्यवस्था लाएगी जो लोकल टैक्सी चालकों के हितों को प्राथमिकता देगी और एक समान किराए का सिस्टम सुनिश्चित करेगी। इस बयान का समर्थन मांद्रेम के विधायक जीत आरोलकर ने भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर समाधान निकालेगी। गोवा में टैक्सी सर्विस लोकल यूनियंस के कंट्रोल में रही है, जिन्हें अक्सर मनमाने किराए और सर्विस क्वालिटी को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, टूरिस्टों की शिकायतें आम हैं कि लोकल टैक्सी ऑपरेटर ऊंचा किराया वसूलते हैं और उनकी सर्विस ट्रांसपेरेंट नहीं है। दूसरी ओर ओला और उबर जैसी ऐप आधारित सेवाएं किफ़ायती और सुविधाजनक ऑप्शंस देती है, जिसके कारण टूरिस्ट और लोकल लोगों में उनकी मांग बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने 2020 में मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन जारी की थी, जो ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस को रेगुलेट करने के लिए थी। गोवा सरकार ने इन दिशा निर्देशों को लागू करने की दिशा में कदम उठाए थे, लेकिन टैक्सी यूनियनों के विरोध ने इसे मुश्किल बना दिया। यूनियनों का कहना है कि बाहरी कंपनियों की एंट्री से उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। सीएम प्रमोद सावंत का ताज़ा बयान इस बात का संकेत है कि सरकार यूनियनों के दबाव में स्थानीय हितों को प्राथमिकता दे रही है। सीएम सावंत के बयान से ये सवाल उठता है, क्या गोवा सरकार मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन को पूरी तरह से लागू करने से पीछे हट रही है? दोस्तों, सूत्रों के अनुसार सरकार एक वैकल्पिक मॉडल पर विचार कर रही है, जिसमें ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं को शुरू करने की जिम्मेदारी किसी स्थानीय कंपनी या सहकारी संस्था को दी जा सकती है। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारी मंत्री अमित शाह ने एक सहकारी टैक्सी मॉडल की वकालत की थी, जिसमें ड्राइवरों को पूरी कमाई मिलेगी और कोई कमीशन बाहरी कंपनियों को नहीं देना होगा। तो क्या गोवा में इस मॉडल को लागू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है? गोवा एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट पहुंचते हैं। ओला और उबर जैसी सेवाएं टूरिस्ट के लिए किफ़ायती और ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट का विकल्प है, जबकि लोकल टैक्सी ऑपरेटर्स की सेवाएं अक्सर महंगी और असुविधाजनक मानी जाती है। सोशल मीडिया पर टूरिस्ट ने बार बार गोवा में टैक्सी सेवाओं की मनमानी और ख़राब अनुभवों की शिकायत की है। ऐसे में ओला और उबर पर प्रतिबंध से टूरिस्टों की सुविधाओं पर असर पड़ सकता है, जो गोवा की टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि अगर गोवा सरकार एक स्थानीय ऐप आधारित टैक्सी सेवा शुरू करने में सफल होती है, जो पारदर्शी और किफ़ायती हो, तो ये स्थानीय ऑपरेटरों और टूरिस्ट दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये देखना बाकी है कि सरकार इस दिशा में कितनी तेज़ी से कदम उठाती है और क्या ये मॉडल टूरिस्टों की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का ओला और उबर पर प्रतिबंध का फैसला गोवा के परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये कदम स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों के हितों की रक्षा करने की दिशा में उठाया गया है, लेकिन इससे टूरिस्टों की सुविधा और गोवा के पर्यटन छवि पर असर पड़ सकता है। सरकार के सामने अब चुनौती है कि वो एक ऐसी टैक्सी सर्विस सिस्टम विकसित करे जो स्थानीय हितों और टूरिस्ट की ज़रूरतों के बीच संतुलन बना सके। इस मुद्दे पर गोवा सरकार के अगले कदम पर सभी की नज़र रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या गोवा में ओला और उबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज की एंट्री को बैन किया जाना चाहिए या फिर इन्हें आने की अनुमति दी जानी चाहिए? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। नमस्कार।